हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आईसीटी स्किल्स के अंदर कुछ और नई चीज़ें सीखने जा रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे हाउ टू इंसर्ट लिस्ट, टेबल्स और पिक्चर्स। किस तरीके से अगर हम चाहें तो नई लिस्ट या टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका इंसर्टिंग बुलेटेड लिस्ट। जैसा कि आप जानते होंगे, बुलेटेड लिस्ट का मतलब होता है एक ऐसी लिस्ट जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो हमने अपनी लाइंस लिखी हुई हैं उसके आगे एक मार्क लगा देते हैं। तो उसके लिए बुलेटेड लिस्ट का यूज किया जाता है। टू क्रिएट ए बुलेटेड लिस्ट, फर्स्ट राइट द आइटम्स। जब भी कभी आप बुलेटेड लिस्ट लिखना चाहें तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मैटर लिखना होगा ऑफ द लिस्ट इन द डिफरेंट लाइन। अलग अलग लाइनों के अंदर आप उसे लिख सकते हैं। सेलेक्ट ऑल द आइटम्स, उसके बाद उन आइटम्स को सेलेक्ट करना होगा। क्लिक फॉर्मेट मेन्यू फ्रॉम द मेन्यू ऑप्शन, सेलेक्ट एंड फ्रॉम द मेन्यू ऑप्शंस सेलेक्ट लिस्ट एंड देन क्लिक बुलेटेड लिस्ट। दिस विल क्रिएट ए बुलेटेड लिस्ट। तो आपको अगर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लाइंस को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट ऑप्शन में जाकर, फॉर्मेट मेन्यू में जाकर वहां पर आप सिलेक्शन करते हैं ऑप्शन में से लिस्ट का और फिर देन बुलेटेड लिस्ट का, तो ऐसा करने से आपकी लिस्ट इंसर्ट हो जाएगी। इसी काम को करने का शॉर्टकट तरीका है कि आप शिफ्ट के साथ F12 बटन का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, क्योंकि मेरे पास लिबर ऑफिस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इस सॉफ्टवेयर को करके, इस काम को करके दिखा रहा हूं कि हाउ टू इंसर्ट बुलेटेड लिस्ट। तो मान लीजिए मैंने आपके लिए पहले से ही ये कुछ लाइंस तैयार करके रखी हुई है। हम इन लाइंस को बुलेटेड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? ये लाइंस हमने लिख रखी है। आप भी चाहें तो जब कभी इसका यूज करके देखना चाहें तो कुछ लाइंस या कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं। उसके बाद आपको इन्हें क्या करना है, सबको एक साथ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ये बटन है हमारे पास जिसका नाम है बुलेट्स, इसके ऊपर जाकर चाहें तो इनको बुलेटेड कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, क्लिक किया, नोटिस कीजिए इसके आगे बुलेट का साइन लगा हुआ आ गया है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो बुलेटेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये एक टाइप का साइन है, इसी साइन को बुलेट्स कहा जाता है। देखिए यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इस सेंटेंस को चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया, कट किया, ये वाला सेंटेंस मेरा यहाँ से हट गया। मेरे को इस सेंटेंस के बाद ये वाला सेंटेंस लाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इसके शुरुआत में या लास्ट में जाकर Ctrl+V या पेस्ट कर सकता हूँ। तो देखिए मैं पेस्ट करता हूँ तो वो सेंटेंस अब यहाँ पर आ गया है। तो जब हमारे पास कुछ वैल्यूज, कुछ आइटम्स, कुछ सेंटेंस इस प्रकार के हों कि जिनका क्रम हम ऊपर नीचे कर सकते हो, उनका क्रम कोई महत्व ना रखता हो, तो उस केस के अंदर हम बुलेट्स का प्रयोग करते हैं। अब कोई सेंटेंस हम किसी भी जगह पे लिखना चाहते हैं तो बुलेट का यूज करके, इसी बटन को बुलेट कहा जाता है। जैसे कि ये सिंबल बना हुआ है गोल, यहाँ पे बिंदी बनी हुई है। आप अगर इसके साइड पे एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पूरी लिस्ट खुलेगी। अगर हम नन पे क्लिक कर देंगे, अभी क्योंकि सिलेक्टेड नहीं था, पूरा काम हमारा एक लास्ट वाली लाइन सिलेक्टेड थी तो उसी से हटा, नन हुआ है। अगर मैं इसे अंडू करूं तो देखिए वापसी आ गया। मैं सारे काम को सेलेक्ट करता हूं और फिर यहां पर जाकर नन पे क्लिक करता हूं तो देखिए बुलेट्स हट गई हैं। नन का यूज होता है हटाने के लिए। अगर दोबारा मैं सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे डिफरेंट साइंस है। जैसे कि अगर मैं इस साइन पे जाऊंगा तो देखिए साइन वही आ गया चेंज होकर। अगर इस साइन पे जाऊंगा तो साइन चेंज हो गया। इस पे जाता हूं तो जो इसके ऊपर मल्टी कलर साइन बना हुआ है वो आ गया। स्क्वायर बनाना चाहते हैं स्क्वायर आ गया, राइट का साइन बनाना चाहते हैं राइट आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर एक लिस्ट अवेलेबल है जिसमें ये 5-7 टाइप के साइन दिए गए हैं। आप इनमें से कोई भी पर्टिकुलर साइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जो साइन आप सेलेक्ट करेंगे उसी टाइप की आपकी बुलेट्स क्रिएट हो जाएंगी। तो ये जो साइन हमारे पास यहाँ पर आया है इसी को बुलेट कहा जाता है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। यहाँ पर फॉर्मेट मेन्यू उपलब्ध नहीं है। लिबर ऑफिस में फॉर्मेट मेन्यू के अंदर जाकर लिस्ट ऑप्शन, लिस्ट में जाकर बुलेटेड लिस्ट ऑप्शन है। हमारे पास यहाँ होम टैब है, होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जाकर ये ऑप्शन मौजूद है जिसके द्वारा अगर हम चाहें तो बुलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से भी इसका यूज कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की Shift+F12 बताई गई है। मोस्ट प्रोबेबली ये डिफर होगी, फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पर इसको नन कर देते हैं लिस्ट में से। ये देखिए हमारी बुलेट्स हट गई है। अब मैं शिफ्ट के साथ F12 का बटन दबा रहा हूँ
तो ये देखिए शिफ्ट प्लस F12 करने पर वर्ड में सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुलता है, बुलेट्स नहीं खुलती। तो ये डिफर है, लिबर ऑफिस में शायद ये उस तरीके से वर्किंग है, लेकिन यहाँ पर ये उस तरीके की वर्किंग नहीं है। नेक्स्ट नंबर्ड लिस्ट के बारे में सेम स्टेप है, अगर आप पढ़ के देखें तो क्रिएट ए नंबर लिस्ट, फर्स्ट राइट द आइटम्स इन डिफरेंट लाइंस, जैसा कि हमने बुलेटेड लिस्ट में किया था। सेलेक्ट ऑल द आइटम्स को सेलेक्ट करना है। क्लिक द फॉर्मेट मेन्यू, फ्रॉम द मेन्यू ऑप्शन सेलेक्ट लिस्ट एंड देन क्लिक नंबर्ड लिस्ट। एंड शॉर्टकट की इसकी F12 बताई गई है, जो कि वर्ड के अंदर तो नहीं होगी। खैर, तो हम लोग दोबारा से आते हैं। देखिए ये हमारी लिस्ट बनी है, अब इसके ऊपर नंबरिंग करनी है, तो पहले हमें क्या करना होगा, इन्हें सेलेक्ट करना होगा। बुलेट के जस्ट साथ में एक अनदर आपके पास टाइप दी गई है जिसे नंबरिंग बोला गया है। आप इस पर क्लिक करें, नोटिस कीजिए आपकी नंबरिंग हो गई है। नोटिस कीजिएगा जब आप इसमें से कट कॉपी करेंगे या कट पेस्ट करेंगे तो उस केस के अंदर आपका क्रम चेंज होगा। डैट मीन्स आपको ये देखना है कि क्या आप उस जो भी सेंटेंस कट कर रहे हैं क्या उसका नंबर चेंज करना चाहते हैं। तो देखिए जैसे मैंने 3 नंबर के सेंटेंस को सेलेक्ट किया, कट पे क्लिक किया तो ये सेंटेंस यहाँ से हट गया। अब मैं अगर लास्ट में जाकर एंटर दबाकर पेस्ट करता हूँ तो मेरा लास्ट में 6th नंबर पे सेंटेंस आ गया। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो सेंटेंस कट पेस्ट कर रहे हैं क्या आप उसके नंबर को चेंज करना चाहते हैं, 3rd की बजाय 6 करना चाहते हैं, तो ही आप ऐसा करें। अगर नंबर चेंज नहीं करना चाहते, आपका क्रम महत्व रखता है, तो उस केस के अंदर आपको कट पेस्ट करके उसका क्रम चेंज नहीं करना। और नंबरिंग का प्रयोग हम खास तौर पे तब करते हैं जब हमारा क्रम महत्व रखता है, जो चीज़ जहाँ लिखी है वो उसी जगह पे होगी तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, एल्सवाइज उसकी वैल्यू कम है। तो इस तरीके से नंबरिंग की जा सकती है। आपके पास ये 6 सेंटेंस थे, 6 नंबर लिखे आ गए, 1 to 6 लिखा आ गया। अगर आप फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप इसके आगे एरो का साइन दिया गया उस पर क्लिक करें। देखिए नन कर देंगे तो आपकी नंबरिंग हट जाएगी। अगर आप 1 2 3 सिर्फ डॉट के साथ लाना चाहते हैं तो ये फॉर्मेट है, 1 2 3 ब्रैकेट के साथ लाना चाहते हैं तो ये फॉर्मेट है, को रोमन संख्या में लिखना चाहते हैं तो 1 2 3 ये आप सेलेक्ट करेंगे। ABC करना चाहते हैं तो ABCD लिखा आ गया कैपिटल लेटर्स में, स्मॉल में चाहते हैं तो ABCD विद ब्रैकेट आ गया स्मॉल लेटर में, ABC विद पॉइंट चाहते हैं तो जितने आपके फॉर्मेट है आप जिसके ऊपर पॉइंटर लेके जाएंगे आपका वही पर्टिकुलर फॉर्मेट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने मान लीजिए ये किया तो रोमन के अंदर स्मॉल लेटर्स के अंदर 1 2 3 4 5 लिखा आ गया। तो इस तरीके से अगर चाहें तो जो भी हमारी आइटम्स है उनको नंबर्ड किया जा सकता है, उनके आगे नंबरिंग लिखी जा सकती है। नेक्स्ट है आपका इंसर्टिंग अननंबर्ड लिस्ट। अगर आप नोटिस करें तो बिल्कुल सेम तरीका है, लेकिन वर्ड के अंदर अननंबर्ड लिस्ट नहीं है, बजाय उसके मल्टी लेवल लिस्ट एक ऑप्शन है, वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूं। पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सेम स्टेप है। टू क्रिएट ए अननंबर्ड लिस्ट फर्स्ट राइट दी आइटम्स, आपको पहले आइटम्स लिखनी है इन डिफरेंट लाइंस। सेलेक्ट ऑल दी आइटम्स, सभी को सेलेक्ट करना है। क्लिक फॉर्मेट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू पे जाना है। फॉर्मेट मेन्यू में जाके फ्रॉम द मेन्यू ऑप्शन सेलेक्ट लिस्ट एंड देन अननंबर्ड लिस्ट पे क्लिक करना है। लेकिन देयर इज नो ऑप्शन अवेलेबल इन वर्ड विद द नेम अननंबर्ड लिस्ट, तो हम इसका यूज तो नहीं कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ इट मैं आपको मल्टी लेवल लिस्ट कैसे बनती है वो करके दिखाता हूँ। मैंने सभी सेंटेंस को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको नन कर देता हूँ, डेट मीन्स इससे नंबरिंग हटा देता हूँ। अब ये मेरी लाइनें सेलेक्ट है। नोटिस कीजिए इसी के आगे एक अनदर ऑप्शन और मौजूद है विद द नेम मल्टी लेवल लिस्ट। लेकिन ये लिस्ट ये ऑप्शन कब कामयाब है, जब आपके पास एक के अंदर एक जानकारी लिखी हो। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट लाइन है, मैंने इसको टैप किया, सेकंड लाइन को इसके अंदर लिख दिया, थर्ड लाइन को भी इसके अंदर लिख दिया, देन सेकंड लाइन आ गई, उसके बाद दोबारा से ये 2 पॉइंट्स हैं तो इनको इसके थोड़ा अंदर कर दिया। अब मैं अगर इन लाइंस को सेलेक्ट करता हूँ और मल्टी लेवल लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो नोटिस कीजिए जो ये नंबरिंग देगा वो मेरी यहाँ पे से अभी नन सेलेक्टेड है। मैं कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने ये सिलेक्शन किया, नोटिस करेंगे यहाँ पर तो ये देखिए ये मेरा फर्स्ट मेन पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट के 2 सब पॉइंट्स है 1 2। इसी तरह ये सेकंड मेन पॉइंट है, सेकंड पॉइंट के 2 सब पॉइंट्स है 1 2। तो इसे कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल का मतलब अगर हमारे पास कुछ इस तरीके की वैल्यूज़ हैं, आइटम्स हैं जो एक के अंदर एक है, तो ऐसा करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है, आप बुलेटिन के लिए भी ऐसा यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए बाई चांस सेलेक्टेड नहीं था इसलिए ऐसा हो गया है, तो मैं दोबारा से पहले इन सभी आइटम्स को सेलेक्ट करता हूँ, लाइंस को सेलेक्ट करता हूँ और फिर मैं बुलेट्स वाले फॉर्मेट पे जाता हूँ। तो नोटिस कीजिए ये इस तरीके का साइन दिखा रहा है। मेन लाइन के लिए ये वाला साइन है और जो सब पॉइंट्स हैं उनके लिए ये स्क्वायर वाला साइन है।
तो आप यहाँ से सिलेक्शन करके चेंजेस कर सकते हैं। तो डिफरेंट फॉर्मेट है, आपको जो अच्छा लगे आप वो फॉर्मेट यूज कीजिए। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने ऐसा किया तो 1.1 के अंदर 1.11, 2 के अंदर 2.11 और 2.12, इस तरीके से ये इस तरीके की नंबरिंग भी कर सकता है। तो ये आपकी मल्टी लेवल लिस्ट है। जब आपके पास टैब के द्वारा एक के अंदर एक लाइनें लिखी हो तो आप इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंसर्टिंग ए टेबल। आप अगर चाहें तो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में टेबल भी बना सकते हैं। टू इंसर्ट ए टेबल ए लिबर ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट, क्लिक द इंसर्ट टेबल। ऐसा करने के लिए आपको इंसर्ट टेबल ऑप्शन का यूज करना होगा। इंसर्ट टेबल आइकन या फिर Ctrl+F12 बटन का भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि शॉर्टकट की है कि क्लिक मोर ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, दिस opens an insert table dialog box, select the number of columns and rows you want in the table and then click insert। तो इस तरीके से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। by default the word processor will create a blank table with 2 column and 2 rows। तो आप अगर कोई चीज स्पेसिफाई नहीं करते लिबर ऑफिस में तो ऑटोमेटिकली आपका जो कंप्यूटर है वो 2x2 की ही आपको एक टेबल क्रिएट करके देगा। तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ इसको आपको। इसके लिए मैं पहले इस टेक्स्ट को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि अब हमारे को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम टेबल बनाने जा रहे हैं। तो मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, डिलीट का बटन दबाया, मेरा टेक्स्ट जो है वो डिलीट हो गया। टेबल डिलीट करने के लिए हमें इंसर्ट टैब पे जाना होगा। इंसर्ट टैब के अंदर टेबल्स नाम का ग्रुप है, टेबल्स पे जाएंगे और उसके बाद टेबल नाम की ऑप्शन है, पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यह है एक बॉक्स ऑप्शन आई है। आप देखें तो यहाँ बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए हैं। आपको जितने कॉलम्स बनाने हैं आप उतने आगे की ओर बढ़ते जाएं। देखिए आपके उतने ही कॉलम्स बनते जा रहे हैं, लाइनें बनती जा रही हैं। और जितनी रोज बनानी है ऐसा करना है तो उसके लिए नीचे की ओर मूव कीजिए तो आप देख सकते हैं उतनी ही लाइनें क्रिएट होती चली जा रही है। तो ये जो बॉक्सेस है इसका मतलब आप कितनी रोज कितने कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप नीचे की ओर बढ़ते हैं तो आपकी रो इंक्रीज होती है, अगर आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपके एक ही लाइन में उतने ही कॉलम्स बनते चले जाते हैं। और अगर आप डायगोनली मूव करते हैं तो उतनी ही बड़ी टेबल आपकी बनती चली जाती है जितने रो और कॉलम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप नोटिस करें तो मैंने 6 रोज और 6 ही कॉलम सेलेक्ट कर रखे हैं। तो आप चेक कर सकते हैं आपकी जो टेबल बन रही है वो 6 कॉलम्स और 6 रोज की बन रही है। अगर मैंने कम किया तो देखिए 5 कॉलम रह गए, फिर किया 4 रह गए, फिर 3 रह गए, फिर 2 रह गए, फिर 1 रह गए। तो आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से जितने बड़ी आप टेबल बनाना चाहते हैं उतनी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जब मैं किसी भी पर्टिकुलर बॉक्स के ऊपर जाकर क्लिक करूंगा तो मेरे उतने ही रो एंड कॉलम बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, जितने पे ले जाके मैंने क्लिक किया उतने रो कॉलम मेरे क्रिएट हो गए हैं। और डिज़ाइन टैब एक नया टैब खुल गया जिसके अंदर अगर हम चाहें तो टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर मैं इसे अंडू करता हूं तो देखिए एक अनदर ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है। इंसर्ट में गए, टेबल ऑप्शन के अंदर जाके इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स आएगा, क्लिक करते हैं। जो आपको बताया गया जैसा कि अभी हमने पढ़ा, जहां पर आपको नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज स्पेसिफाई करने होते हैं तो वो ये ऑप्शन है जहां पर आप नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। देखिए मैसेज लिखा आ रहा है टेबल साइज, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा आपको टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए 3 और रोज चाहिए 4। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया इस तरीके से 3 कॉलम्स एंड 4 रोज। ओके करते हैं तो नोटिस कीजिए 1 2 3 कॉलम्स है एंड 1 2 3 4 रोज है। तो ये टेबल भी आपकी बनके तैयार हो गई है। आप इसके अंदर जो भी मैटर लिखना चाहें, फॉर एग्जांपल आप लिखना चाहते हैं, एक टेबल बनाना चाहते हैं जिसके अंतर्गत रोल नंबर लिखना चाहते हैं स्टूडेंट का नेम लिखना चाहते हैं एंड एड्रेस लिखना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से इस टेबल के अंदर टाइपिंग कर सकते हैं। पॉइंटर को जिस जगह पर आप टाइप करना चाहते हैं लेकर जाएं, वैल्यू टाइप करें, टैब का बटन दबा के अगले में जा सकते हैं। आप कोई भी नाम यहाँ लिखना चाहते हैं, वो मान लीजिए अपने पवन लिखना था, पवन लिखा। एड्रेस के अंदर लिखना था आपने सोनीपत, तो सोनीपत टाइप किया। तो आप देख सकते हैं आपका मैटर टाइप होता चला जा रहा है। टैब का बटन दबाकर आप अगली लाइन में मूव कर सकते हैं। रोल नंबर 2 जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं, मान लीजिए आप नाम लिखना चाहते हैं ओम प्रकाश, आपने टाइप किया। पानीपत से है, पानीपत टाइप किया। तो इस तरीके से टेबल क्रिएट की जा सकती है और उसको स्टोर किया जा सकता है। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी इंसर्ट पिक्चर। पिक्चर कैसे इंसर्ट की जाती है तो ध्यान दीजिए। टू इंसर्ट एन इमेज, क्लिक इंसर्ट एंड देन इमेज,
दिस विल ओपन द इमेज डायलॉग बॉक्स एंड सेलेक्ट द इमेज फाइल यू वांट टू इंसर्ट इनटू डॉक्यूमेंट, देन क्लिक ओपन। तो ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूं पहले। तो यहाँ पर अगर हम अब करना चाहते हैं अपनी पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे। इंसर्ट मेन्यू में जाकर पिक्चर के लिए हमारे पास इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर ये ऑप्शन है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये डायलॉग बॉक्स खुल रहा है। अभी अभी हम लोगों ने एक पिक्चर क्लिक की थी, ये अनटाइटल नाम की है। ये देखिए जो अभी अभी हमने क्लिक किया, अगर आप नोटिस करें तो ये एक पिक्चर डेब्यू नाम के फोल्डर में सेव हो गई है। और जो भी मेरा मैटर लिखा था, अगर आपने सुना हो तो एक जैसे कैमरे के अंदर फ्लैश की आवाज़ आती है उस तरह की आवाज़ आई थी, तो उससे ये पिक्चर क्लिक की गई थी जो कि यहाँ पर आ गई है। तो हम चाहें तो इसको देख सकते हैं, चाहें तो कोई और पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो अंडू कर देते हैं इसको। इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर्स पे जाएंगे। पिक्चर्स के अंदर हमारे पास अगर कहीं पर इसके अंदर कोई पिक्चर्स रखी हुई है तो हमें उस जगह पर जाकर वहाँ से अपनी पिक्चर्स को फाइंड आउट करना होगा। जैसे पिक्चर गैलरी में तो अभी यही एक पिक्चर है और कोई पिक्चर नहीं है। अगर आपके पास कहीं और पिक्चर है तो आपको उसका पाथ पता होना चाहिए, उस पाथ पर जाकर उस पिक्चर को इंसर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं यहाँ पर सी के अंदर हम गए, इसको सर्च करना पड़ेगा तभी इसके अंदर से पिक्चर्स हम ढूंढ पाएंगे। अगर हमें नहीं पता तो देखिए अभी ये फोल्डर्स ब्लैंक आ रहे हैं, तो ये हम यहाँ पे से पिक्चर को नहीं ला पा रहे हैं। एल्सवाइज अगर पिक्चर होंगी तो ही वो इंसर्ट की जा सकती है। तो हम सिंपली इसी पिक्चर को देख लेते हैं। इसके ऊपर जाकर इंसर्ट का बटन क्लिक करना है, तो जो भी पिक्चर हमारे पास है वो हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर चाहें तो पिक्चर को इंसर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका इंसर्ट शेप्स। अगर आप शेप्स को इंसर्ट करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, टू इंसर्ट ए शेप इन ए डॉक्यूमेंट क्लिक इंसर्ट एंड देन शेप। दिस विल ओपन ए सब मेन्यू with basic shape. Select one from the menu. You can change the size and position and on position of the shape and selecting the shape and dragging. तो आप इंसर्ट मेन्यू में जाकर शेप भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको अंडू कर देता हूँ, ये मेरी जो पिक्चर थी हट गई है। इंसर्ट मेन्यू पे जाते हैं दोबारा से, ये देखिए इंसर्ट पे गए, शेप्स यहाँ पर ऑप्शन है इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर ही। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक सब मेन्यू खुला है। मुझे जो भी शेप इंसर्ट करनी है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये डिफरेंट सारी शेप्स हैं। मान लीजिए मुझे प्लस का साइन ड्रॉ करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, मेरा पॉइंटर आप देख सकते हैं चेंज हो गया। अगर मैं माउस के बटन को दबा के पकड़ के खींचता हूँ तो उस केस के अंदर ये मेरा जैसे ही भी आपका प्लस का साइन है उस तरीके का प्लस का साइन को बना देगा। अगर आप इसके अलावा कोई पर्टिकुलर शेप सेलेक्ट करते हैं तो जो भी शेप आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए मुझे इस तरीके का एक पिक्चर बनानी है तो आप इस तरीके की पिक्चर को डायरेक्ट आपने जो पिक्चर यहाँ पे से जो शेप सेलेक्ट की वही शेप आपकी बनती चली जाएगी। अगर आपने सर्कल बनाना है तो आपने सर्कल सेलेक्ट किया तो ये देखिए आपका सर्कल बनता चला जा रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी जो पर्टिकुलर शेप है उसे इंसर्ट कर सकते हैं और इंसर्ट करने के बाद उसका यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी शेप जो है यहाँ पर ड्रॉ होती चली जाएगी और आप इसका इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब जैसा कि इसके अंदर साइज और पोजीशन चेंज करने की बात है, तो आप किसी भी पिक्चर को अगर मूव करना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए, उसके चारों ओर ये बॉक्सेस बने आ जाएंगे, ये सर्कल आ गए। आप इसे मूव करना चाहते हैं यहाँ से हटाकर दूसरी जगह आप इसको ड्रैग करें, ये देखिए मूव होती हुई आपको नजर आएगी। माउस के बटन को उस पिक्चर पर, उस शेप पर लेके जाना है और उसको मूव करना है तो आपको वो न्यू पोजीशन पे मूव होती हुई नजर आएगी। अगर आपको साइजिंग चेंज करनी है, साइज चेंज करना है तो आप इसके कॉर्नर पे जाएं, किसी भी कॉर्नर पे जाएं, माउस के बटन को पकड़कर खींचें और खींच के आप देखें आप उसकी जो साइज है उसके साइज को भी चेंज कर पाएंगे। तो इस तरीके से साइज भी चेंज किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा जब आप बीच में जाते हैं, जब ये 4 हेडेड एरो आते हैं तो वो आपका क्या होगा, ड्रैग होगा। डैट मीन्स आप उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। और अगर आप उसके किसी भी कॉर्नर पर जाकर, मान लीजिए इस कॉर्नर पर आकर माउस के बटन को दबाकर खींचते हैं, अंदर की ओर खींचेंगे तो छोटा हो जाएगा, बाहर की ओर खींचेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो उसकी पोजीशन या फिर साइज को चेंज किया जा सकता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं। इस पर्टिकुलर इंसर्ट मेन्यू के अंदर शेप्स के अंदर जाकर अगर आप कोई पर्टिकुलर मान लो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स बनाना चाहते हैं या स्टार बनाना चाहते हैं तो इस तरीके की भी हमारे पास शेप्स उपलब्ध हैं। आप कोई भी पर्टिकुलर शेप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि जितना बताया गया समझ में आया होगा। थैंक यू।